हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शिवानी गौड़ एंड वेलकम टू डीप एक्सप्लेनेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है एसोलेशन। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कुछ वेलोसिटी पढ़ा था हमने, ठीक है। तो हम लोग उसमें क्या कर रहे थे, हम कह रहे थे कि उसमें डायरेक्शन चेंज मत करो, डायरेक्शन जहां आपने चेंज की वहां पे कॉन्सेप्ट हो जाएगा चेंज। तो कॉन्सेप्ट चेंज होके कौन सा कॉन्सेप्ट होने वाला था, वो था एसोलेशन, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसकी कि है क्या। It is the rate of change in velocity in a unit time। किसी यूनिट टाइम के अंदर वेलोसिटी में चेंज लेकर आना, किसी यूनिट टाइम के अंदर वेलोसिटी में चेंज लेकर आना कहलाता है क्या, एसोलेशन, ठीक है। वो होगा कैसे, उसी पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ए से इसका यूनिट करते हैं और इसका ऐसा यूनिट होता है किलोमीटर प्रति आवर स्क्वायर, ठीक है, या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इस पर। जैसे कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार हम लोग कहते हैं कि रेस बढ़ा लो, बोलते हैं ना, रेस बढ़ा लो, स्कूटी आगे बढ़ा लो, स्कूटी को रेस दो या बाइक को रेस दो या कार को रेस दो। तो क्या वो एक्सेलरेशन होता है? नहीं होता है। तो फिर एक्सेलरेशन होता क्या है, समझते हैं उसी को। ये देखिए, ये लिखा है आपकी जो वेलोसिटी है, जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी हमारी होती है एक वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर के अंदर होता, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें क्या चीजें होंगी, उसमें मैग्नीट्यूड होगा और होगा उसमें डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नीट्यूड होगा इसमें प्लस होगा डायरेक्शन, ठीक है। ये चीजें होंगी इसमें। अब हम, इसका मतलब होता है स्पीड, ठीक है। डायरेक्शन तो आप लोग को पता ही है। तो हम इनको दो चीजों को चेंज करके, दोनों में से किसी एक चीज को चेंज करके या फिर दोनों चीजों को चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी में चेंज ला सकते हैं। और वेलोसिटी में चेंज लाना ही हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन, ओके। अब हम इसमें चेंज कैसे ला सकते हैं, पॉइंट वो है कि हम इनमें चेंज कैसे ला सकते हैं। ये देखिए कि अगर जैसे कि स्पीड की बात अगर हम करें, ठीक है, तो स्पीड को बढ़ाना और स्पीड को घटाना, ठीक है, स्पीड को बढ़ाना और स्पीड को घटाना, ठीक है। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, स्पीड पे तो चेंज आएगा ना, क्या होगा, स्पीड तो चेंज होगी ना। आप स्पीड को बढ़ा रहे हो तब भी स्पीड चेंज होगी और घटा रहे हो तब भी चेंज होगी। जैसे कि किसी की स्पीड बढ़ी हुई है और आपने उसको ब्रेक मार के रोका और फिर उसको स्पीड को क्या कर दिया, कम कर दिया, तो क्या हुआ, चेंज आया ना स्पीड के अंदर। तो स्पीड को, या स्पीड को इंक्रीज करो या स्पीड को डिक्रीज करो, देन मैग्नीट्यूड इज चेंज, ठीक है। स्पीड को आप बढ़ाओगे या घटाओगे, दोनों ही कंडीशन में क्या होगी, आपका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी भी क्या होगी, चेंज होगी, सिंपल। आप स्पीड को इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, दोनों ही कंडीशन में क्या होगी, स्पीड क्या होगी, मैग्नीट्यूड क्या होगा, चेंज होगा ना। तो क्या होगी, वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो एक तो हमारी ये कंडीशन हो गई, ठीक है, कि हम स्पीड को कैसे चेंज करेंगे, घटाओ या बढ़ा लो, ठीक है, इसको घटाओ या बढ़ाओ, दोनों ही कंडीशन में वो चेंज होगी, ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई कि वेलोसिटी हमारी इस तरीके से चेंज हो सकती है, ठीक है, उसकी स्पीड घटा बढ़ा के, ठीक है। मैग्नीट्यूड, ये तो होगी मैग्नीट्यूड की बात। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन पे आते हैं। अब बात करते हैं डायरेक्शन की, ठीक है। जैसे आप कभी पहाड़ी एरिया पे गए होंगे, ठीक है, पहाड़ी एरिया पे गए होंगे तो क्या देखा होगा, कुछ ऐसा क्राइटेरिया रहता है, मतलब चट्टाने खोद खोद के रास्ता बनाते हैं ना, इस तरीके से, कोई इस तरीके से बनाते हैं, कभी इस तरीके से, कभी जाता है, कभी इस तरीके से गोल गोल ही घूमता है, होता है ना, होता है। तो क्या करना है हम लोग को, क्या हम जैसे कि हमने 30 की स्पीड या 20 की स्पीड पकड़ ली, हम जब बस से जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं बस से पहाड़ों पर, तो उसने 20 की स्पीड चल रही है, जो हमारी बस है वो, हमारे पास बस है और ये कैसे चल रही है, 20 की स्पीड से चल रही है। अब उस पर आप 70 थोड़ा चला लोगे, 70 चलाओगे तो डायरेक्ट खाई में,
तो क्या हम धीरे धीरे चलाएंगे ना उसको, ठीक है। 20 की स्पीड, 30 की स्पीड, जैसा ट्रैफिक हो या जैसा आप निकाल सको, जैसे ड्राइवर को कंफर्टेबल हो। तो आपने जैसे कि 20 की स्पीड से हम लेके चले उसको, ठीक है। स्पीड हमारी सेम चल रही है, हम यहां से लेके यहां तक आ गए, स्पीड हमारी क्या चल रही है, सेम चल रही है, स्पीड को हमने चेंज ही नहीं किया है, स्पीड हमने चेंज नहीं की। फिर क्या हो रहा है, डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना। अभी यहाँ पे था, फिर वो इस डायरेक्शन में आ गया, फिर वो 20 की स्पीड पे इस डायरेक्शन में चला गया, 20 की स्पीड पे उसने धीरे धीरे यहाँ भी निकाल ली, 20 की स्पीड पे उसने ऐसे निकाल ली, तो डायरेक्शन चेंज हुई ना, कितनी सारी डायरेक्शन चेंज हुई है। लोकेशन पॉइंट उसका ये रहा, ठीक है। तो यहां तक आने में उसने कितनी सारी डायरेक्शन को चेंज किया है, ठीक है, कितनी सारी डायरेक्शन को वो चेंज करके आया है सिर्फ 20 की स्पीड पे। उसने स्पीड को चेंज नहीं किया है, सिर्फ क्या किया है, डायरेक्शन को चेंज किया है, ठीक है। क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को चेंज किया है, स्पीड को उसने चेंज नहीं किया है। 20 की स्पीड पे ही उसने अपने पूरे लोकेशन पे आपको लेके छोड़ दिया। उसने क्या किया, आपकी डायरेक्शन तो हर मोमेंट पे चेंज हुई, ठीक है, हर मोमेंट पे आपकी डायरेक्शन चेंज हुई है, ठीक। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कोई मोड़ है, कोई इस तरह का कोई मोड़ है, ठीक है। आप अपनी साइकिल लेके या स्कूटी लेके इधर से आ रहे हो, ठीक, इधर से आप आ रहे हो स्कूटी या अपनी साइकिल कुछ भी लेके, और आपने 40 की स्पीड पकड़ रखी है, आपकी स्पीड है 40 की, ठीक, स्पीड 40 की, आप स्कूटी लेके निकल गए, ठीक। आपने क्या किया, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी यहाँ पे आपकी, हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं ना कि डायरेक्शन कैसे चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज करने की एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। तो यहाँ तो हमने चेंज किया कि हम बस से कैसे स्पीड लेके चलेंगे और कैसे डायरेक्शन हमारी चेंज होगी, ठीक है। अब बात करते हैं स्कूटी की, कि मोड़ पे स्कूटी किस तरीके से वर्क करती है। 40 की स्पीड पकड़ी, हम स्पीड को बिल्कुल भी ना कम करेंगे ना ज्यादा करेंगे, जो हमारा स्पीडोमीटर है ना उसकी सुई हम हिलाएंगे भी नहीं, और हिलाते ही नहीं है। हम क्या करते हैं, कोई कर्व है या फिर कोई मोड़ आ रहा है, हम यूं करके ले जाते हैं। निकाल लोगे ना यहाँ से स्कूटी, बिल्कुल आप स्पीडोमीटर पे ध्यान नहीं दोगे, बढ़ाओगे नहीं उसकी स्पीड, और उसी स्पीड में आप लोग पूरा कवर कर लोगे। तो क्या हुआ, आपका जो डायरेक्शन है वो चेंज हुआ ना, कहीं आप ईस्ट में हो, कहीं भी आप वेस्ट में हो, है ना। या आप यहाँ से निकले, यहाँ पे एक अंकल खड़े दिखे आपको, यहाँ पे एक ट्री दिखा है, यहाँ पे क्या दिख गया, यहाँ पे आंटी दिख गई आपको। तो क्या हुआ, आपका जो फेज हो रहा है वो तो कंटिन्यू चेंज हो रहा है ना, आपका जो फेज है वो कंटिन्यू चेंज हो रहा है ना, लेकिन आपने स्पीड तो नहीं बढ़ाई, स्पीड तो आप सेम लेके ही चले, ठीक है। आपने पूरा कवर कर लिया, पूरा मोड़ आप कवर करके चले गए, आप दूसरे मोड़ पे चले गए, मतलब ये इस रोड से दूसरे रोड पे चले गए, पूरा आपने ये मोड़ कवर कर लिया सिर्फ 40 की स्पीड में। आपने स्पीडोमीटर की सुई आपने हिलाई तक नहीं, और आपने पूरा कवर कर लिया। तो क्या हुआ, आपका फेज चेंज हुआ एंड चेंज हुई आपकी डायरेक्शन, ठीक है। बात आई समझ में कि हम वेलोसिटी में चेंज कैसे ला सकते हैं, बेयरिंग वेलोसिटी कैसे चेंज ला सकते हैं, हम इसमें इस तरीके से चेंज ला सकते हैं, तो घटा और बढ़ा के चेंज ला सकते हैं, एंड डायरेक्शन को इस तरीके से चेंज ला सकते हैं। स्पीड को बिना घटाए हम डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, ठीक। और इन दोनों को भी चेंज करके चेंज ला सकते हैं, दोनों को स्पीड को घटा बढ़ाकर और डायरेक्शन को चेंज करके, इन दोनों से भी हम उसमें चेंज ला सकते हैं वेलोसिटी में, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन में ये क्या होगी, हमारी जो वेलोसिटी है वो हम चेंज कर पाएंगे, ठीक है। और वेलोसिटी को जहां हम चेंज किया वहीं हमारा एक्सीलरेशन है, ठीक। स्पीड का बढ़ना भी एक्सीलरेशन होता है और स्पीड का घटना भी एक्सीलरेशन होता है। स्पीड का बढ़ना भी एक्सीलरेशन है, स्पीड का घटना भी एक्सीलरेशन है, स्पीड का बढ़ना भी एक्सीलरेशन है एंड घटना भी एक्सीलरेशन है, ठीक है। रेस्ट से मोशन में जाना, ये रेस्ट है, रेस्ट से मोशन में गए एक्सीलरेशन, रेस्ट से मोशन से रेस्ट में आए एक्सीलरेशन। तो रेस्ट से मोशन में जाना भी एक्सीलरेशन है एंड मोशन से रेस्ट में आना भी एक्सीलरेशन है, ठीक है। आपको समझ में आया एक्सीलरेशन क्या होता है,
कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं? वेलोसिटी में चेंज, दिस इज क्या? एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी में जो चेंज आता है वो कैसे ला सकते हैं? स्पीड से भी ला सकते हैं, डायरेक्शन से भी ला सकते हैं। ठीक है। और फाइनल पॉइंट हमारा है स्पीड का बढ़ाना भी एक्सेलरेशन है, स्पीड का घटाना भी एक्सेलरेशन है। ठीक है। मोशन से रेस्ट में जाना भी एक्सेलरेशन है एंड रेस्ट से मोशन में आना भी एक्सेलरेशन है। और हम बात करते हैं इसकी एक उल्टी टर्म है, वो कौन सी टर्म है वो देखते हैं हम, उसे हम कहते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, एक पॉइंट है हमारे पास रिटार्डेशन, उल्टी कह सकते हैं नहीं वो देखना पड़ेगा। ठीक है, ये भी एक हमारे पास पॉइंट है रिटार्डेशन। जैसे कि अगर हम बोल सकें इसको, देखो कॉन्सेप्चुअली तो ये दोनों ही सेम होते हैं, लेकिन जनरल भाषा में अगर हम इन दोनों में डिफरेंस करके देखें, जनरल भाषा में अगर डिफरेंस में क्या हो सकता है? स्पीड बढ़ रही है तो हम कहते हैं जन, स्पीड बढ़ रही है तो जनरल कहते हैं एक्सेलरेशन। जनरली बात हो रही है कि स्पीड बढ़ रही है तो जनरली हम उसको एक्सेलरेशन कह देते हैं, एंड स्पीड घट रही होती है तो जनरली हम उसको कह देते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, स्पीड बढ़ रही होती है तब हम उसे कह देते हैं एक्सेलरेशन, एंड स्पीड घट रही होती है तब हम क्या देते हैं उसे रिटार्डेशन। ये जनरली भाषा में हम लोग उनको कह सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग, एग्जांपल लेते हैं किसका एक और हम लोग, रेस कराते हैं। अब हम एग्जांपल है हमारे पास एक, रेस करा रहे हैं हम लोग किसकी? बाइक एंड रिक्शा वाले भैया की। ठीक है, एक रिक्शे वाले भैया हैं हमारे पास और हमारी खुद की एक बाइक है और हम दोनों ही यहाँ पे खड़े हुए हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमारे भैया हैं रिक्शे वाले भैया और ये हैं आप। ठीक है, अब खड़े हुए हैं आप लोग यहाँ पे दोनों। ठीक, अब आप दोनों में हुई रेस और आप दोनों को ही हमने दोनों को ही अलग अलग स्पीड दी। ठीक है, दोनों की ही अलग अलग स्पीड दी आपको, आप लोगों को। रिक्शे वाले भैया की स्पीड है 30, आपकी स्पीड है 70। ठीक है, आप दोनों ही रेस्ट में हैं, आप दोनों क्या है, दोनों ही दोनों आप लोग क्या है, रेस्ट में हैं अभी। ठीक है, और आप दोनों को जो टाइम पीरियड है वो दोनों को सेम दिया जा रहा है। टाइम पीरियड क्या है, दोनों का टाइम पीरियड कितना है आप दोनों का? 10 सेकेंड। भैया की स्पीड हमने दी 30, ठीक है, और आपकी स्पीड है 70, और दोनों को ही टाइम पीरियड जो है कितना दिया गया? 10 सेकेंड का टाइम पीरियड दोनों को दिया गया। ठीक है, अब उसी पर्टिकुलर टाइम में आपको क्या करना है? उसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर चेंज इन स्पीड बाइक एंड रिक्शा। ठीक है, अब फिर हम देखेंगे कि स्पीड ज्यादा किसकी थी। ऑब्वियस सी बात है कि दोनों ही रेस्ट में हैं और 10 सेकेंड में दोनों ने ही मूवमेंट करा। भैया की जो रिक्शे वाला भैया है उसकी जो स्पीड है 30 है, आपकी स्पीड 70 है, तो ज्यादा देर मूव कौन करेगा? भैया यहीं तक पहुंच पाएगा, आप यहां तक पहुंच जाओगे। ठीक है, समझ में आया? मतलब उसकी स्पीड कम है ना, उसको तो पेडल मारना है, आपके पास अच्छा खासा इंजन है, आप तो अच्छी खासी रेस भर सकते हो। ठीक है, तो भैया का क्या हुआ? भैया रह गया पीछे और आप चले गए काफी आगे, क्योंकि आपकी तो 70 है, 10 सेकेंड में आप तो कर लोगे। उसकी स्पीड 30 है, वो पेडल मार के आया वहां तक। तो एक्सेलरेशन ज्यादा किसका हुआ? ज्यादा एक्सेलरेशन किसका हुआ? आपका हुआ, 70 वाले का। ठीक है, ज्यादा एक्सेलरेशन किसका हुआ? आपका हुआ ना, क्योंकि आपकी स्पीड 70 है। ठीक है, समझ में आया? बाइक की एक्सेलरेशन ज्यादा एंड रिक्शे की एक्सेलरेशन कम। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होती है आप समझ में आया आपको?
तो ये था हमारा। और हाँ, बात करते हैं एसआई यूनिट की, किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर। ठीक है, अब ये आया कैसे वो देखते हैं। अब फाइनल आप देख लीजिए, इसका एक हमारे पास क्या है, इसका है फॉर्मूला। अब अच्छे से आपको पता होगा कि वेलोसिटी का जो हमारा क्या, वेलोसिटी का जो क्या होता है फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, और इसमें भी क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अगर हम थोड़ा सा हम आपको बताएं यहाँ पे, तो ऐसा हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसका हो गया किलोमीटर प्रति घंटा अपॉन एच टाइम। इसको नीचे ले आओ, कितना हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर। ठीक है, और मीटर प्रति सेकंड में स्क्वायर भी हो सकता है, वो तो आपको पता है कैसे चेंज करना है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला, ये जो ऐसा यूनिट आई है यहाँ पे, ये कैसे आई है, वो इस तरीके से आई है। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आई है। ओके, हमारा होता है क्लियर। क्या है आपको अच्छे समझ, हमने कई सारे इसके एग्जांपल लिए हैं, इसका डेफिनेशन देखा हमने, एंड इसको डिनोट करते हैं ए से, वेक्टर क्वांटिटी होती है ये, ऐसा यूनिट इसकी ये होती है, और इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो क्लियर होता है हमारा ये टॉपिक, एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।